यदि आपके भी अपराजिता के प्लांट में 1-2 फ्लावरिंग होती है, जैसे मेरे प्लांट में आपको दिख रहा है और 2-3 फ्लावरिंग होती है, कभी नहीं भी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे खाद का हम सहारा ले सकते हैं, जिनसे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। यदि आपका पौधा पुराना भी है और स्वस्थ है, यानी कि कोई कीड़ों का अटैक नहीं है, कोई मिलीबग्स, एफिड्स वगैरह का अटैक नहीं है, सॉइल मिक्स भी आपने अच्छा बना रखा है, उसके बावजूद भी यदि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, जिन्हें डालने के बाद से हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है और अपराजिता के लिए ये फ़ेवरेबल टाइम है। अपराजिता वैसे तो कई कलर्स में आते हैं, ये डबल पेटल है और सिंगल पेटल भी है मेरे पास। यदि आप इसे दीवार के सहारे से ऊपर बांध देते हैं तो 15 से 20 फीट तक इसकी ऊंचाई चली जाती है। टेरेस पर यदि आपने लगा रखा है तो ऊपर बांध दीजिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा ऊंचाई ना रखें, अपने रीच में रखें, ताकि कभी कुछ ऐसी ज़रूरत है तो वो आपके रीच में रहे, यानी कि कभी स्प्रे करना है या ऐसा कुछ भी है तो ज़्यादा ऊंचाई होने पर फिर आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। टाइम टू टाइम आप इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। य अब यदि अपराजिता की बेल आपके पास पुरानी है, यानी पौधा पुराना है, तो उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है और यदि आप नया ही प्लांट नर्सरी से लेकर आए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। यदि आप नया प्लांट लेकर के आए हैं नर्सरी से तो और उसका यदि आप पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं, तो उसमें 50% गार्डन सॉइल में 20 टू 30% वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा शुरू में पौधों को देना ज़रूरी होता है और बाकी के हिस्से को रेती मिला लें, ताकि एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार हो सके जो पोरस मिट्टी हो। और यदि आपके पास पुराना प्लांट है, जैसे मेरे प्लांट को आप देख रहे हो, एक को मैंने ऊपर से बांध दिया और एक को अभी सहारे से मैंने रखा है, इसे चारों तरफ डंडे से बांध करके ट्रेलिस जैसा भी हम बना सकते हैं। लेकिन अभी डंडे हैं नहीं, स्टिक्स मैंने टमाटर में लगा दिया है, इसलिए इसे सिर्फ एक में लपेट कर रखा है। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद कंटेनर साइज़ की बात है, छोटे कंटेनर में ये प्लांट ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं रहेंगे, ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं होते हैं। हमेशा 12 इंच का कंटेनर या उससे बड़ा यदि आप ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन छोटे कंटेनर का सहारा मत लीजिए, उसमें ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं करेगा। फुल सनलाइट का पौधा है, पूरे दिन इसे फुल सनलाइट में छोड़ दीजिए, गर्मियों में भी इसके पत्ते नहीं जलते हैं। उसके बाद वाटरिंग की बात है, वाटरिंग आप ज़ाहिर है ऊपर से जब मिट्टी गीली रहेगी आप वाटरिंग ज़रूर करेंगे। और अब बात होती है खाद की। जब कभी खाद देना है, आप ऊपर से मिट्टी की थोड़ी-सी गुड़ाई कर दें। फ्रेंड्स, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से आप ले सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जब पौधों में फ्लावरिंग कम हो रही है, इक्का-दुक्का फ्लावरिंग आ रही है, उस समय उसे ऐसे खाद को देना चाहिए जो पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद हो, जिससे फ्लावरिंग अच्छी हो सके। फ्रेंड, जो केले के छिलके वगैरह हम डालते हैं, देखो ये इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं कि फंगस को क्रिएट करता है। तो जब आपका प्लांट फ्लावरिंग के सिचुएशन में हो, तो आप पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद ज़रूर दीजिए। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें ये सारे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुल 16 तरीके के पोषक तत्व हमारे प्लांट्स को चाहिए। उनमें से सबसे जो प्रमुख होता है वो एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन ये प्लांट जो है ये अपने फ्लावरिंग के सिचुएशन में है, तो ऐसे में नाइट्रोजन कम और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। इससे फ्लावरिंग अच्छी मिलती है और फूल जो हैं बड़े खिलते हैं। अब इसको देने का तरीका ये है कि ऊपर से आप थोड़ी-सी मिट्टी की गुड़ाई करके आप साइड में इसे 1 चम्मच कुछ इस तरीके से साइड में डाल दीजिए, जड़ों के पास नहीं डालना है। यदि आप इसका लिक्विड बनाकर देना चाहते हैं तो थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, ये जल्दी नहीं घुलता, 3-4 घंटे लगते हैं इसे घुलने के लिए। तो 3-4 घंटे पहले यदि आप पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद इसे यूज़ करते हैं तो भी सही है, लेकिन इस तरीके से भी यूज़ करते हैं तो ये 2-3 दिनों में धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो करके इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जड़ों तक पहुँच जाएँगे। इसका रिज़ल्ट जो है वो 3-4 दिनों के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये डालने के बाद ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। अब आप इन बनाना पील्स को छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो एक दिन पूरे दिन इसे धूप में रख दीजिए और उसके बाद
जिस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अपराजिता के जिस गमले में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसे ऊपर से बिछा दें। बिछाने के बाद एक हल्की-सी परत मिट्टी की डाल दें और ये धीरे-धीरे करीब ये 4-5 दिनों बाद ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज़ हो गया है। फ्रेंड्स, ये जो बनाना पील्स होते हैं, ये पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये 100% कारगर है। ये 3 से 4 दिनों में ही मिट्टी में डिकम्पोज़ हो जाता है और पोटेशियम का और फ्लावरिंग लेने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। कई बार मैंने देखा है कि जिस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है और इस तरीके से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होने लगती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ़ एक जगह मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई करें और वहाँ नीचे में इसे दबा दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें, यदि पूरे में आप नहीं फैलाना चाहते हैं तो। वरना पूरे में फैला कर के एक हल्की-सी परत आप मिट्टी की डाल दें। आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर ही आपका प्लांट स्वस्थ भी हो जाएगा और जो फ्लावर निकल कर के आएँगे वो बड़े फ्लावर होंगे। आगे किसी वीडियो में मैं अपडेट ज़रूर आपको दिखाऊँगी। बनाना के छिलके जो हैं ये फ्लावरिंग लेने में बहुत ही सहायता देते हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे ये मिट्टी थोड़ी गीली है तो मैं वाटरिंग नहीं करूँगी, लेकिन दूसरे गमले में आप देख लो मिट्टी थोड़ी-सी ड्राई है तो मैं ऊपर से वाटरिंग कर दूँगी इसे करने के बाद। और फिर आप इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। ये जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, खासकर अपराजिता, ये फुल सनलाइट में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करता है। फ्रेंड्स, ये है सीवीड फर्टिलाइज़र, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। सीवीड फर्टिलाइज़र जो है, ये आपके प्लांट के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, यानी मिट्टी को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट देता है, जिससे कि जो कुछ भी आप खाद वगैरह डाल रहे हो अपने प्लांट में, वह अच्छा परफ़ॉर्म कर सके। कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाद डालते भी हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपका प्लांट इनटेक नहीं कर पाता और ये ऑर्गेनिक है और बहुत तरीके से सहायता पहुँचाता है आपके प्लांट को। आधा लीटर में कोई 5 ml के करीब आप ले लें। ये आधा लीटर का ही मैंने लिया है। वैसे स्प्रे भी कर सकते हैं आप। मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से स्प्रे बॉटल में बना कर रखा है मैंने। और देखिए ये धीरे-धीरे घुल रहा है। वैसे किसी चीज़ की सहायता से आप स्टर भी कर सकते हैं। और मैं दूसरे वाले में आधा दे दूँगी और एक और जिसकी मिट्टी थोड़ी गीली है, उसमें थोड़ा कम दो दे दूँगी, क्योंकि बहुत ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए, उससे भी कई बार फंगस लग जाते हैं ओवर वाटरिंग से। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ना, ये आपके प्लांट को एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है बहुत सारी चीज़ों से और इसकी इम्यूनिटी क्षमता को भी बढ़ाता है। देखिए ये इसमें मैंने बना कर रख लिया है और मैं अपने सभी प्लांट्स पर देती हूँ। देखो, कुछ इस तरीके से। यदि पत्तों में बहुत ज़्यादा एफिड्स वगैरह का अटैक हो रहा है, तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र एक हद तक रोकथाम करता है और इससे आपके प्लांट स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र की सहायता से ये जो 3 खाद हमने डाला है, आप देखना 1 सप्ताह के अंदर ही हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। क्योंकि ये जो तीनों खाद है, ये फ्लावरिंग लेने के लिए पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारे पौधे को देगा और हमारा पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा।